नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज बड़े रुझान जारी हो गए। जी हाँ मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। आज ये रुझान ये बता देंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। वैसे तो देखा जाए तो लगातार जो सर्वे आंकड़े जारी हो रहे थे, उन सर्वे के मुताबिक बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है। लेकिन आज एबीपी न्यूज व आज तक न्यूज चैनलों ने भी अपने मत जारी कर दी है। वह ये ऐलान कर दिया है कि यह सर्वे सबसे सही माने जा रहे हैं, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक यानी कि 3 लाख जनता ने अपने मत देकर एक बार चुनाव से पहले अपनी सरकार बना ली। तो जानते हैं सर्वे के मुताबिक इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे अगर आप चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप भी चाहते हो आपका भाई आगे बढ़े तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में ओवैसी व आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होने वाली है। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी के साथ करेगी गठबंधन या फिर ओवैसी करेंगे गठबंधन, क्या माहौल देखने को मिल रहा है। लेकर चलते हैं सर्वे की तरफ। मुरैना जिला आ चुका है जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, तो बीएसपी व अन्य पार्टियों का खाता खाली नजर आ रहा है। बढ़ते अगले जिले बीड़ की ओर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं श्योपुर जिले की ओर। श्योपुर जिले में कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बताया जा रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर हो सकती है। तो बीएसपी व अन्य पार्टियां यहाँ पर 2 सीटों में से 0 पर ही बताई जा रही। बात करें ग्वालियर जिले की, तो ग्वालियर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से अगर बात करें बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं बीएसपी पार्टी का खाता खुलता हुआ 1 सीट पर, तो अन्य पार्टी 0 पर। दतिया जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के आंकड़ों पर देखी जा रही है। सर्वे के मुताबिक शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 3 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले अशोकनगर जिला, जिसमें साथियों कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से अगर बात करें बीजेपी पार्टी की तो खाते में 1 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे नजर आ रही 2 सीटों पर, बीएसपी व अन्य पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सागर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले टीकमगढ़ की ओर, जिसमें साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट बताई जा रही है, जिनमें से जो एबीपी न्यूज का सर्वे उसके मुताबिक बीजेपी व कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर 2-2 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर। सतपुर की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही आगे 5 सीटों पर, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियों में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बात करें दमोह जिले के कुल 4 विधानसभा की सीटों पर, तो यहाँ पर साथियों बीजेपी पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, यहाँ पर बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाकर अब कुल 2 सीटें हो गई है, तो अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। पन्ना जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 2 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बात करें अगर सतना जिले की तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले रीवा की ओर, जिसमें साथियों कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें,
तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां यहाँ पर भी जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं सीधी जिले की और सीधी जिले में साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है कि सर्वे के मुताबिक बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। बात करें सिंगरौली जिले की, तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियां जीरो पर नजर आ रही है। आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट में जाकर बताना जरूर। जबलपुर की बात करें तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी सबसे अधिक 5 सीटों पर, इस बार कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है 3 सीटों पर, तो बीएसपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। कटनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां यहाँ पर भी जीरो के रुझान पर ही साथियों नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले मंडला की बात करें तो मंडला में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में। इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई, तो बीएसपी व अदर पार्टी जीरो पर ही नजर आ रही। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 4 सीटों के साथ, तो बीएसपी व अदर पार्टियां यहाँ पर भी साथियों जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। सिवनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर, तो अन्य सभी पार्टियां यानी कि बीएसपी, आम आदमी व अन्य सभी पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। नरसिंहपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के रुझान पर नजर आ रही है। बीएसपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले छिंदवाड़ा की ओर, तो छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में साथियों कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें सर्वे के मुताबिक, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। साथियों बैतूल आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी, तो 3 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो पर, यहाँ पर बीएसपी व बीजेपी के मध्य टक्कर भी हो सकती है। साथियों भोपाल जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां जो कि स्थानीय पार्टियां भी हो है, उनके खाते में जीरो के आंकड़े नजर आ रहे। होशंगाबाद जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर सबसे अधिक अपने खाते में 3 सीटों के आंकड़े करती हुई नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो पर। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई 4 सीटों के साथ, तो बीएसपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। इंदौर जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है साथियों, 9 सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर। यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य हालांकि टक्कर बताई जा रही है, लेकिन 1 सीट का आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, तो अन्य पार्टियां जीरो पर। खरगोन की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बढ़त में नजर आएगी आपको 4 सीटों के आंकड़ों के साथ, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी साथियों यहाँ पर 3 सीटों पर नजर आ रही है, तो अदर सभी पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। आपके अनुसार साथियों कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार कौन सी पार्टी के खाते में कहां से लेकर यानी कि कितनी सीटें जा सकती है, तो कौन सी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। साथियों साथ ही आप चाहते हो कि आपका भाई आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई जिला पीछे रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर, हम जल्दी सर्वे करके उसके आंकड़े भी आपके सामने लेकर आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाइयों।